आप सभी को मेरा नमस्कार। अब तक हमने हातिम के तीसरे सवाल के भाग 3 सुन लिए हैं। आज हम हातिम के तीसरे सवाल का भाग 4 सुनेंगे। भाग 4 शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हातिम ने कुछ देर के लिए आंखें बंद करके सोचा। उसे अचानक बादशाह हूज के दिए डंडे की याद आ गई और बड़ा प्रसन्न होकर उसने उस डंडे को पानी में डाल दिया और उस पर सवार होकर नदी पार करने लगा। जब बीच मझधार में पहुंचा तो एक घड़ियाल हातिम का पांव पकड़कर नीचे खींचने लगा। अब तो हातिम की बुद्धि भंग हो गई, परंतु धरती पर पहुंचकर घड़ियाल ने उससे कहा, मुझे एक केकड़ा प्रतिदिन दुख देता है कि इस स्थान पर ना रहूंगा और तुझे रहने नहीं दूंगा, तुझे यहाँ से भगा कर रहूंगा। सो हे प्यारे बटोही, तू मेरी सहायता कर, नहीं तो मैं उसके द्वारा आजकल में ही मारा जाऊंगा। उसमें यह बातें हो रही थीं कि अचानक एक केकड़ा भी वहां आ पहुंचा। घड़ियाल उसे देखते ही हातिम के पीछे दुबक गया। हातिम भी उसे देखकर थर्रा गया, परंतु साहस करके बोला, क्यों भाई, तू इस घड़ियाल के पीछे क्यों पड़ गया है? यह सुनकर केकड़े ने कहा, हम दोनों जल के जीव हैं, आपस में न्याय कर लेंगे। तुम मनुष्य का हमारे बीच में बोलने का कोई काम नहीं। हातिम ने कहा, यह तो तू सत्य कहता है, परंतु जलचर थलचर नभचर एक ही परमात्मा के बनाए हुए हैं, इसीलिए सब भाई भाई हैं। हमें किसी को भी सताना नहीं चाहिए। हातिम की ऐसी बात सुनकर केकड़ा बोला, अच्छा, आज तो तू इसे बचा लेगा, परंतु कल कौन बचाएगा? यदि कल भी तू यहाँ रहेगा तो परसों कौन बचाएगा? समझ ले, इसे तो कभी ना कभी मैं यहाँ से निकाल कर ही मानूंगा। उसकी बात सुनकर हातिम को क्रोध आ गया। केकड़ा हातिम पर झपटा तो हातिम ने बादशाहूस के डंडे से उसके लंबे लंबे दोनों दांत तोड़ दिए। दांतों के टूटते ही निर्बल होकर वह एक ओर भागा। तब घड़ियाल भी उसका पीछा किया। यह देखकर हातिम ने कहा, खबरदार, अब तूने इसे तंग किया तो मैं तुझे भी जान से मार डालूंगा। यह सुनते ही घड़ियाल हातिम के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे दयालु, तूने ऐसे बलवान वैरी से मेरा पीछा छुड़ाया है, तू धन्य है। उसके इन दोनों लंबे लंबे दांतों का मुझे बड़ा भय था, सो तूने उन्हें तोड़ दिया। अब मुझे कुछ भी डर नहीं है। हे प्यारे, मैं तेरे एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। हातिम ने कहा, मैं अब अपने काम के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर हातिम उसी डंडे पर सवार होकर नदी में आगे बढ़ा और कुछ देर में ही पार हो गया। हातिम 2-3 दिन तक चलते रहने के बाद माजिदान के वन में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर देखता है कि एक ऊंचे पेड़ पर 15-20 परिरूप जानवर बैठे हैं। उसे देखकर वे पूछने लगे, हे मनुष्य, तेरा नाम क्या है और तू यहाँ क्यों आया है? हातिम ने जवाब दिया, मेरा नाम हातिम है। उसका नाम सुनते ही वह बड़े प्रसन्न हुए और फिर सिर झुकाकर कहने लगे, हे हातिम, तू तो बड़ा दयालु व परोपकारी है। अब तू यह काम बता जिसके लिए तू यहाँ आया है। तब हातिम ने बताया, मुझे तुम्हारा एक जोड़ा चाहिए, क्योंकि एक दुखिया एक जादूगर की बेटी पर मोहित है। उसके विरह में रात दिन रोता है, परंतु मस्खरे जादूगर ने उससे कहा है कि तू मेरी 3 शर्तें पूरी कर दे तो मैं तेरे साथ अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। उन शर्तों में एक शर्त यह भी है कि परिरूप जानवर का एक जोड़ा ला दे। इन बातों को सुनकर वह परिरूप जानवर बोला, हे हातिम, हम तेरा काम अवश्य करेंगे। हातिम से ऐसा कह वह जानवर आपस में सलाह करने लगे और इस निर्णय पर पहुंचे कि इसे अपने बच्चों का एक जोड़ा अवश्य दे देना चाहिए, क्योंकि यह बड़ी आशा लेकर हमारे पास आया है। इतना सुनकर एक परिरूप जानवर कहने लगा, ईश्वर ने मुझे 2 जोड़े बच्चे दिए हैं, मैं एक जोड़ा बड़ी प्रसन्नता के साथ हातिम को देता हूँ। इस प्रकार हातिम को एक जोड़ा परिरूप जानवर का मिल गया। हातिम ने
उस जोड़े को पाकर बड़ी प्रसन्नता जताई और उन जानवरों के गुण गाता हुआ वापस चल दिया। चंद दिनों में ही वह मस्खरे जादूगर के शहर में आ पहुंचा, परंतु पहले उस दुखिया युवक से मिला और कुशल क्षेम पूछकर बोला, ले भाई, परिरूप जानवर का जोड़ा तो मैं ले आया, तू इसे ले जाकर मस्खरे जादूगर को दे। परिरूप जोड़े को देखकर मैं बड़ा ही हर्षित हुआ और हातिम के सीने से लिपट गया। हातिम ने अपनी यात्रा का सारा हाल उस युवक को सुनाया। फिर कहने लगा, हे युवक, अब इस जोड़े को लेकर जल्दी ही मस्खरे जादूगर को दे आ, परंतु यह न कहना कि इसे कोई और लाया है, अपना ही लाया हुआ बताना। इतना सुन जोड़े को लेकर युवक चल दिया और मस्खरे जादूगर से बोला, लीजिए, मैं परिरूप जानवर का जोड़ा ले आया हूँ। जादूगर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और पूछा, तू इसे कहाँ से लाया है? उसने सारा हाल सुना दिया। तब जादूगर बोला, अच्छा, तूने मेरा यह वचन तो पूरा किया, अब दूसरा वचन पूरा कर, अर्थात लाल सर्प का मोहरा ला दे। युवक ने पूछा, लाल सर्प कहाँ है? तब उसने कहा, वह कोहकाफ के लाल वन में रहता है। यह सुनते ही युवक हातिम के पास आया और बोला, अब उसने लाल सर्प का मोहरा मंगवाया और कोहकाफ के लाल वन में रहता है। इतना सुनकर हातिम ने खुदा का नाम लिया और कोहकाफ की ओर कूच कर दिया और चलते चलते कई दिनों बाद एक जंगल में पहुंच गया। ये थी हमारे हातिम के तीसरे सवाल का भाग 4। मिलते हैं तीसरे सवाल के भाग 5 में। और आप प्लीज़ बताइए कैसी लगी आपको कहानी।